अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अली शिराज़ी हूँ। मैं गुजरांवाला में एज़ एन ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन काम कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो है हमारी, ये बताना बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स इंजरी या एसीएल इंजरी क्या होती है। अक्सर जो हमारे प्लेयर्स हैं वो जब खेल रहे होते हैं तो सडनली क्या होता है कि घुटना उनका ट्विस्ट होता है या टर्न होता है, तो उनको एकदम आवाज़ आती है, एक पॉपिंग साउंड आती है नी के अंदर से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर जो घुटना है उसमें सडन पेन आ जाती है या वो किसी एक जगह पे लॉक हो जाता है और फिर उनकी उसकी वजह से एकदम गेम को स्टॉप करना पड़ जाता है। तो उसके बाद उनको ओकेजनली कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, उनको बैठना पड़ना पड़ जाता है और बेड रेस्ट करना पड़ जाता है। तो ऐसे लोग जब हमारे पास आते हैं तो इनिशियल मैनेजमेंट जो होती है उसमें हमें नी को असेस करना होता है। उसकी कितनी ग्रेड की इंजरी है, कोई उसमें खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर तो नहीं है या उसकी एक पट्टा टूटा हुआ है या कोई खुदा ना खास्ता मल्टीपल इंजरीज हैं, जैसे एसीएल है, पीसीएल भी हो सकता है या मीडियल और लेटर कोलैटरल लिगामेंट्स भी हो सकते हैं या मेनिस्कस भी हो सकता है। तो जो इनिशियल मैनेजमेंट है उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी रेस्ट देना होता है, उसको एलिवेशन देनी होती है, उसके ऊपर आइसिंग करनी होती है। और उसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ओल्ड ट्रीटमेंट है, उसमें ये होता है कि लोग उसमें प्लस्तर लगा देते हैं लिगामेंट की। अगर सिर्फ और सिर्फ लिगामेंट की इंजरी है तो उसमें प्लस्तर बिल्कुल भी नहीं लगाना होता। उससे क्या होएगा कि आपका जो घुटना है वो स्टिफ होना शुरू हो जाएगा। नी जॉइंट अगर स्टिफ हो जाए तो फिर उसकी मूवमेंट को वापस लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने उसको एक जो नी इमोबिलाइजर है वो यूज कर लें या हिंज नी ब्रेस है वो यूज कर लें। और जितनी पेन आपकी बर्दाश्त हो जाए वो बर्दाश्त के साथ साथ आप जो है उसमें उसको मूवमेंट को बर्दाश्त रखें और साथ में मूवमेंट को बरकरार रखने के साथ साथ फिजियोथेरापी का जो है सेशंस हैं वो लें और उसके ऊपर ताकि उसकी रेंज पूरी हो, उतना पूरा बेंड होता रहे। उसके बाद जब आपकी ये इनिशियल फेज आपकी जो है वो पूरी हो जाएगी तो फिर हम नेक्स्ट फेज ऑफ ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट फेज ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो हमारी ये है कि उसमें हमने फिर जब उसकी स्वेलिंग उठने की कम हो जाएगी उसमें फिर हमने उसकी असेस करना होता है, दोबारा एक दफ़ा उसको फिर एग्जामिन करना होता है। इनिशियली पेशेंट जो है वो पेन में होता है, उसकी इंजरी ज़्यादा होती है, तो वो डिटेल से एग्जामिन नहीं हम कर सकते क्योंकि उसको जब भी स्ट्रेस देंगे नी को, लिगामेंट्स को, तो वो पेन होगी। जब स्वेलिंग कम हो जाएगी, पेन कम हो जाएगी, तो फिर हम उनको दोबारा असेस करते हैं, उनका एमआरआई स्कैन्स कराते हैं, रिपीट एक्सरेज भी करवाए जा सकते हैं। अगर उसके ऊपर कंफर्म हो जाता है कि ग्रेड 3 का टीयर है या ज़्यादा मल्टीपल लिगामेंट्स की इंजरी है, तो फिर हम ट्रीटमेंट चूज़ कर सकते हैं कि हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना है या कंप्लीट लिगामेंट इंजरी के लिए हमने जो है उसकी सर्जरी की तरफ जाना है। अगर पार्शियल इंजरीज हैं और उसकी लिगामेंट स्टेबिलिटी बेहतर है तो उसमें फिर आपको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का ट्रायल है जिसमें फिजियोथेरापी है, मेडिसिन है, मसल रिहेबिलिटेशन है, डिफरेंट सारी प्रोस्पेक्टस है इसकी। अगर सर्जरी की तरफ जाते हैं तो उसमें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसको कैमरे वाली सर्जरी होती है, जस्ट टू की होल सर्जरीज के निशान होते हैं, कि बहुत बड़ी उसमें कट्स नहीं होते। आपकी रान का एक पट्टा लेके या आपके हैमस्ट्रिंग्स का ग्राफ लेके उसके अंदर हम डाल देते हैं और 10 टू 12 डेज के बाद वो स्टिच आउट हो जाते हैं। आप चलना जो है वो 7 टू 10 डेज के बाद शुरू कर देते हैं, नी को बेंड करना जो है वो 10 डेज के बाद शुरू कर देते हैं और विद सपोर्ट और विद स्टिक जो है वो आप 15 डेज के बाद चलना शुरू कर देते हैं। और विद इन 1 मंथ जो है आपको स्टिक भी छोड़ देनी होती है और आपके नी को पूरा बेंड करना होता है विद इन 1 मंथ। और उसके बाद आपका जो है वो फिजियोथेरापी के सेशन स्टार्ट होते हैं। फिजियोथेरापी के सेशंस के साथ साथ आपकी रिहेबिलिटेशन बेसिकली 3 मंथ्स तक चलती है और 3 मंथ्स तक हमने आपको इंडिपेंडेंट वॉक के अंदर लेके आना है। और 3 मंथ्स के बाद जब इंडिपेंडेंट वॉक बेहतर हो जाएगी और मसल्स की पावर बेहतर होगी तो फिर हमने ग्रेजुअली उसको स्टेप वाइज जो है वो ग्राउंड के अंदर लेके आना है, जैसे लाइट जॉगिंग है उसकी तरफ लेके आना है, स्क्वाट्स करवाने हैं, डिफरेंट फॉर्म एक्सरसाइजेज करवानी है। और फिर जो गेम की एक्टिविटीज हैं, जैसे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, तो फिर हमने वो टाइम डिपेंड करता है कि कितनी सिवेरिटी की इंजरी थी, उसको फिर हम 6 मंथ्स या ज़्यादा भी टाइम हो सकता है या अर्ली भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मसल पावर और डिपेंडिंग अपॉन इंजरी कि हमने उसको रिपेयर किया है या हमने उसको रिकंस्ट्रक्शन की है या मेनिस्कस भी रिपेयर किया है या सिर्फ एक लिगामेंट इंजरी की है। तो होप्स हो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में एसीएल इंजरीज और जो स्पोर्ट्स इंजरीज है नी जॉइंट की काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मिल जाएगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आपको मज़ीद इस चैनल को आप देख सकते हैं, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ लेके आते रहेंगे।